जय जीवदानी। YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आप सभी का अभिवादन करते हुए प्रणाम। आज एक बात आपसे पूछती हूँ। आपने इतनी चर्चाएं सुनी है एस्ट्रोलॉजिकली और कई बार आपने सुना होगा स्वग्रही ग्रह बहुत अच्छा असर दे रहे हैं, स्वग्रही ग्रह धमाल कर रहे हैं, करोड़पति बना रहे हैं, प्रॉपर्टी ला रहे हैं और न जाने क्या क्या। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि देखना ये ज़रूरी है कि उस ग्रह पर किसकी दृष्टि गोचर में पड़ रही, किसकी दृष्टि कुंडली के जो बेसिक कुंडली है उसकी पड़ रही है, वो बेसिक कुंडली के किस ग्रह के साथ आया है, वो किस नक्षत्र में चल रहा है और वो किस भाव में है। इतना सब देखने के बाद ही ये पता चलता है कि स्वग्रही ग्रह जो है वो आपको फ़ायदा देने जा रहा है या नुकसान देने जा रहा है। कुछ इसी तरह से हो रहा था मंगल के साथ भी। मंगल जब वृश्चिक राशि में थे, मतलब कि अब धनु में जा रहे हैं, उसी की चर्चा लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। 27 को ये धनु में जाएंगे, 27 दिसंबर को। और मंगल जब पहले वृश्चिक राशि में थे तो यहाँ पर सभी खुश थे कि मंगल अपनी ही राशि में जा रहे हैं। किसी की शत्रुअंता योग, किसी के प्रॉपर्टी के लिए अच्छा, किसी के नौकरी के लिए अच्छा। बट मंगल कुछ अपना इतना कमाल दिखा नहीं पाए। क्यों नहीं दिखा पाए? क्योंकि मंगल पर दृष्टि थी शनि की, दशम दृष्टि पड़ रही थी। मंगल को नक्षत्र अच्छे नहीं मिले थे। अब आप कहेंगे कामनी जी ऐसे तो कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देगा। नहीं देते। कितनी बार ऐसा होता है दशा महादशा आती है तो आंशिक रूप से फल देती है, फिर 2 घरों का असर होता है। ये भी एक ज्योतिष में भेद है। मतलब स्वग्रही ग्रह की अगर महादशा आई भी तो वो उसको कितने भाव मिले हुए हैं आपकी कुंडली में ये भी देखा जाता है। जैसे मंगल को 2 भाव मिले हुए हैं, एक मेष राशि, एक वृश्चिक राशि। ये भाव, इन राशियों के भाव आपके जहाँ पर आते हैं तो मंगल कहीं भी जाएगा तो पहले मेष राशि का फल देगा, फिर वृश्चिक राशि का फल देगा। तो मेष अगर 4, 8, 12 में आ गई तो खराब असर होगा और बाद के चीज़ जो है वो ज़्यादा, बाद का जो असर है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बहुत सारा जो है एंट्री केसेस देखने के बाद ये पता चलता है कि कोई भी स्वग्रही ग्रह अच्छा फल दे रहा है कि नहीं। आप लोगों को अच्छी खबर ये देने जा रही हूँ मैं कि मंगल अब शनि की दृष्टि से मुक्त हो रहे हैं और गुरु की दृष्टि में आ रहे हैं। तो गुरु जो हैं अपने आप में जीव हैं। गुरु की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका भला कर देते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं। मंगल जो कि बहुत ही एग्रेसिव ग्रह, मंगल क्या है? मंगल आपके जीवन में आपका रक्त है और रक्त उबाल जो आता है ना, रक्त में पराक्रम है, शौर्य है, आपके जीवन में आपका साहस है, उत्साह है, आपके भाई हैं, आपकी नौकरी है, आपका क्या कहते हैं, आपकी शूरवीरता है और साथ साथ आपके जीवन में आपको ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं, ज़मीन है, जायदाद है, ओहदा है और न जाने क्या क्या चीज़ें मंगल से जुड़ी हुई हैं। मतलब अगर बहुत विस्तृत में बात करें तो मंगल अपना आधिपत्य शत्रुओं पर भी रखता है। मंगल बड़ा क्रूर ग्रह है, मंगल बड़ा साहसिक ग्रह है, मंगल डैशिंग भी है और मंगल जो है कभी कभी क्रूएल भी हो जाता है। मतलब कि बहुत गंदा वाला इफेक्ट भी देता है कई राशि, कई लग्न वालों को। ऐसे मंगल जब अपने घर में थे तो मज़ा नहीं दिखा पाए। झगड़े, फसाद, स्ट्रेस, ऑपरेशंस और ब्लड से रिलेटेड समस्याएं, इस सब शनि की दृष्टि की वजह से बहुत सारी परेशानियां लोगों को हुई और लोग लिख कर भेजते रहे, मेरा ये नहीं अच्छा हो रहा, मेरा वो नहीं अच्छा हो रहा, मेरा ऐसे प्रॉब्लम है, वैसे प्रॉब्लम है। तो समझ में तो सब आ रहा था, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि आपकी बेसिक कुंडली क्या कहती है। इसीलिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखानी चाहिए। चलिए अब हम चर्चा आगे करते हैं कि मंगल धनु राशि में 27 दिसंबर को देर रात प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ पर सूर्य पहले से ही मौजूद हैं और सूर्य जो है वो वहाँ पर प्रवेश कर चुके होंगे धनु राशि में। सूर्य गुरु की राशि में बैठ के बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, ज्ञान का प्रकाश बहुत फैलता है और उसका वीडियो आपको मिल चुका होगा। और साथ में ये भी समझ लीजिए कि 8 तारीख को मंगल उदित भी होने वाले हैं। मतलब 27 दिसंबर को मंगल जो हैं अस्त अवस्था में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। भले ही अपने मित्र के घर जा रहे हैं, मित्र की दृष्टि में रहेंगे, लेकिन अस्त अवस्था में कितने दिन? तकरीबन 10 दिन के लिए। और बाद में 8 तारीख को मंगल उदित हो जाएंगे। इसके बाद
इसके पहले ही 7 तारीख को बुध धनु में आएंगे, मंगल की शक्ल देख के भग जाएंगे, क्योंकि बुध जो है मंगल के परम शत्रु हैं। एक पलटी मारेंगे बुध, और जो हैं वो एक दिन के लिए मंगल के साथ रह के बुध फिर वृश्चिक में चले जाएंगे। इसका भी वीडियो आपको मिलेगा कि वक्री होकर बुध जब वृश्चिक में जाएंगे तो आपको उसका क्या असर होगा। अब इसमें उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आगे चलते हैं। 18 तारीख को शुक्र भी धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो जो लस्ट, जो कामुकता, जो वासना अपने वृश्चिक राशि में शुक्र मंगल की देखिए आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपना इतना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। सूर्य के साथ हैं, गुरु की दृष्टि है, तो इसकी चर्चा फिर होगी। अभी फिलहाल 5 फरवरी को मंगल उच्च के हो जाएंगे, फिर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे 2024 को। तो चलिए, सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है ज़्यादातर, लेकिन जब जब राहु केतु शनि की बात, गुरु की बात चलती है तो चंद्र के अनुसार भी देखती हूँ, और साथ साथ मैं राशि के अनुसार भी देखती हूँ। ये भी समझ लीजिए कि आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलते हैं, बात करते हैं मंगल को नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र में रहते हुए ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 14 जनवरी 2024 को ये शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे, पूर्वाषाढ़ा में। तो पूर्वाषाढ़ा में आने के बाद ये ज़्यादा देर शुक्र इनके साथ नहीं है, तो ऐसी कोई घमासान नहीं मचने वाली। और 1 फरवरी को फिर ये सूर्य के नक्षत्र में आ जाएंगे, उत्तराषाढ़ा में। तो यहाँ पर जितनी बात होगी ये त्रिग्रही योगों की भी होगी, क्योंकि मंगल शुक्र सूर्य साथ में रहेंगे। इस दौरान बुध एक बार फिर आएंगे मंगल के पास अपने दोस्त से हाथ मिलाने के लिए। दोस्त नहीं है, उनका परम शत्रु है। तो बुध 7 तारीख को वापस जब धनु में आएंगे तो ये क्या असर होगा उसकी तो बात जाने दीजिए, उसकी चर्चा हम फिर करेंगे। फिलहाल मंगल की चर्चा करते हैं हम। मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर दे रहे हैं। अब देखिए, इस वीडियो के अंत में मैं छिटपुट उपाय बताऊंगी मंगल के, क्योंकि मैंने बहुत सारे उपाय मंगल के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। गणेश जी की और हनुमान जी की आराधना के लिए मंत्र भी डाल दिए हैं कामनी खन्ना म्यूजिक से, वो आप अपने घर में लगा सकते हैं, सुन सकते हैं, जाप कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। और मेष से लेके मीन राशि पर जो असर बताऊंगी मंगल का, तो उसमें मंगल की दृष्टियों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो मंगल की दृष्टियों की भी हम चर्चा करेंगे कि मंगल कहाँ बैठ रहे हैं और कहाँ पर मंगल की दृष्टि है। मंगल, सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन आप लोगों को बहुत सुहाएगा। धनु राशि में जा रहे हैं, धनु राशि सात्विकता की राशि, ऊपर से गुरु की परम सात्विक दृष्टि, ऊपर से मंगल का आक्रामक स्वरूप और सूर्य का आक्रामक स्वरूप, सब कम हो जाएगा, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि है। सूर्य का साथ होना मंगल का जो आक्रामकता को बढ़ाता है वो गुरु की दृष्टि से नम होगा। और साथ में बता दूं कि मंगल महाराज जो हैं उनके साथ जब बुध आएंगे तब आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जिन जिन राशि वालों को जो जो उपाय बताऊंगी वो करते रहना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि भी थी शनि पे, वो भी हट रही है, तो शनि की दृष्टि तो थी मंगल पे। तो ये जो आपस में जो दृष्टि का जो हो रहा था, क्या कहते हैं, घमासान, उससे बचे अब आप। आइए जानते हैं और क्या क्या होगा। मेष राशि, मेष राशि के लग्नेश है मंगल, और इन दिनों लग्न में गुरु बैठे हुए भाग्य में आ जाएंगे। जब लग्नेश भाग्य में आता है तो बहुत बड़ा फायदा देता है, प्रोवाइडेडली लग्न और लग्नेश आपको साथ दे रहे हों, और उस समय की गोचर की कुंडली बाकी ग्रह भी साथ दे रहे हों, तो ये कुदृष्टि किसी की नहीं है, सुदृष्टि है गुरु की। अचानक से शादी के भरपूर योग आएंगे, काम के भरपूर योग आएंगे, यात्रा के आएंगे, कामकाज बढ़ेगा, स्व की रक्षा होगी, स्व में आत्मविश्वास जागेगा, नौकरी के काम होंगे, ज़मीन जायदाद के होंगे, अपने सरकारी दरबारी काम हो जाएंगे, तबीयत अच्छी हो जाएगी, जो इन्वेस्टमेंट की थी, व्यवसाय किया था, वो पैसा देगा, और बड़े भाई बहनों से फ़ायदा मिलेगा। अपने विवाहित जीवन और विवाहित साथी के साथ कलह क्लेश खत्म होगा, तबीयत खराब थी तो पहले से बेहतर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस जगेगा, और आपके अंदर भीतर एक लालसा थी कि कुछ कर दिखाना है, तो कुछ कर दिखाने वाली बात आ जाएगी। बहुत अच्छा है मंगल का ये प्रवेश। अब बहुत आनंद में रहिए, क्योंकि आपके लिए पौ भरा है। मेष राशि के लिए अब मंगल की दृष्टियां जानते हैं। तो मंगल की दृष्टि पड़ रही राहु पे,
तो राहु यहाँ पर जो है वो अंगारक योग जैसा योग बनाएंगे। तो विदेश रिलेटेड कार्यक्रम थोड़ा स्थगित कीजिए, प्रेम संबंधों में झगड़े मत कीजिए, और यात्राएं विद इन इंडिया भी थोड़ा स्थगित करें तो ज़्यादा अच्छा है। सप्तम दृष्टि उसकी मिथुन राशि पे पड़ती है और अष्टम दृष्टि उसकी नीच के घर पे पड़ती है। तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा मंगल की दृष्टि से कहीं पर भी। तो मंगल की दृष्टि यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगी, जहाँ देखेंगे वहाँ झगड़े फसाद करेंगी, हिंसा करेंगी, तबीयत खराब करेंगी। तो उससे अच्छा है कि आप गणेश जी की आराधना करें और हनुमान जी की आराधना करें। आप ही का लग्नेश है लेकिन है तो क्रूर। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए मंगल आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और मंगल जो हैं वो जाकर बैठ गए हैं अष्टम भाव में। अब अष्टम का मंगल तो मंगलिक कहलाता है बंदा, लेकिन पहले से बेहतर स्थिति है, शनि की दृष्टि से हट गए हैं, और इनकी खुद की भी दृष्टि जो शनि पे पड़ रही थी वो भी हट गई है। तो आपको यहाँ पर फ़ायदा ही देंगे, व्यवसाय बढ़ाएंगे, ससुराल पक्ष से फ़ायदा होगा, विदेश रिलेटेड काम होंगे, प्रेम संबंध खराब हो गए थे तो भी फिर से अपनी जगह पर आएंगे। आप खर्चे कंट्रोल में नहीं थे तो वो अभी भी ध्यान में रखिएगा कि अंधाधुंध खर्चे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। आपके कुछ काम व्यवसाय से रिलेटेड, आपके व्यवसायिक पार्टनर के साथ कुछ काम धाम करने थे तो बढ़िया, आगे आगे मंगल उच्च का होने वाला है। तो आपको वो विदेश रिलेटेड और विद इन इंडिया जो व्यवसाय के काम थे वो भी दिलवा देगा। आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा लस्ट पैदा होगी, तो लस्ट से बचिएगा। और जब बुध साथ में आएंगे ना, तब आप अपने ना संचित धन को निकालिएगा नहीं, माइंड स्टेबल रहे, इसलिए गणेश जी की आराधना करिएगा। एक बात और है कि सूर्य साथ में रहेगा तो बहुत ही आक्रामक रहेंगे मंगल, इससे भी बचना है आपको। और साथ साथ आप सबसे बेस्ट है कि बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करते रहें। वृषभ राशि वालों, मंगल की दृष्टि पड़ रही राहु पे, तो राहु आपको कुछ देने वाला था, मंगल रोक लेंगे। ऐसे में जो राहु दे रहा है उसको देने दो, गुस्सा मत करना, गुस्सा करोगे तो ये अंगारक योग बनेगा। और साथ साथ में केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में मत पड़ना, संचित धन मत निकालना, इन शॉर्ट पैसा बचाओ, और यात्राओं पर निकलें तो कूल रहें, थोड़ा सा चिड़चिड़ ना करें, काम धाम का ध्यान रखें, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव ना करें, उत्साह वगैरह कम लगता है या बहुत ही बेचैनी, मेंटल स्ट्रेस होता है, तो आप गणेश जी की आराधना करें बुधवार के दिन। मिथुन राशि, आपके लिए मंगल प्रॉब्लम देता है हमेशा, लेकिन इस बार मंगल प्रॉब्लम से हट रहा है। आपको जो शत्रुओं ने परेशान किया, तबीयत खराब हुई और आपको डर था, भय था, लगातार कुछ न कुछ समस्या हो रही थी, पैसे तो आ रहे थे आपके, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब तो गुरु भी खुल रहा है 31 तारीख से, तो पैसे तो आएंगे, लेकिन आपको जो है विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से अब काम धाम बड़ा होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड। अब मंगल की दृष्टियाँ तो इतनी मज़ेदार नहीं है, बट मंगल खुद मज़ेदार है। खाली जब आपके लग्नेश के साथ आएगा ना, तब बचिएगा। तब गणेश जी के मंदिर रोज जाते रहिएगा, एक नारियल चढ़ाते रहिएगा, गंग गणपति नमा के जाप करते रहिएगा, या बुध के उपाय करिएगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। अब परिवार पर भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो गुस्सेबाजी और बोलना गलत, इन सब से बचना है। और साथ साथ में आपको अपने कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा नहीं करना है, थोड़ा सा संभल के अपना काम काज ध्यान से करें, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड नहीं तो बात बिगड़ेगी। और पिता की तबीयत का भी ध्यान रखें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए मंगल कारक होता है, दशम भाव का स्वामी होता है, और मंगल पंचम भाव का स्वामी होता है। बहुत ही चिड़चिड़ की आपने, मैंने कर्क राशि वाले बहुत देखे इन दिनों, कर्क लग्न वाले, जिन्होंने इस दौरान रोना पीटना, टेंशन, झगड़े मचाए हुए थे। अब देखिए, अब आपको शांति मिलेगी, आपके शत्रु जो हैं शांत हो जाएंगे, शत्रुवंता योग बनेगा। विदेश रिलेटेड कार्यक्रम ठीक से करिए, बिगड़ेंगे। और जो काम मिल रहा है, हमेशा बोलती हूँ ले लो, अपने मूड के ऊपर दुनिया नहीं चलती है, तो थोड़ा सा जो काम मिल रहा है उसको, कम भी मिले, पैसा ज़्यादा भी मिले, जो भी मिले उसको ले लो। याद रखो कि आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, आपकी दादागिरी चलेगी, उसमें थोड़ा सा आप तेज़ी में रहेंगे। सूर्य भी वहाँ है, बड़ा सा काम बन जाएगा, लेकिन थोड़ा अपने यात्रा में खाना पीना, दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाइएगा। आपके कुछ कामकाज स्व से रिलेटेड भी बनने वाले हैं। अपना उत्साह अति क्रमण ना कर ले आपके ऊपर, और बहुत ज़्यादा आप परम उत्साही ना हो जाएं, इसका भी ध्यान रखिएगा। और
जो बच्चों से आपको फ़ायदा होगा वो भी देखने लायक होगा। बच्चों के साथ मिलकर काम करेंगे तो धन आएगा। अच्छा है आपके लिए मंगल का स्थानांतरण, बेहतर है पहले से। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए कि आपके भाग्य भाव का स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है, और जाकर कहाँ बैठ गया, मंगल गए अपने से पंचम स्थान में, अपने से द्वितीय गए, अपने से नवम गए, तो वो तो अच्छा ही है, लेकिन गए हैं पंचम भाव में आपके, तो आक्रामक हो जाएंगे। एक तो सूरज वहाँ पे, मंगल, तो गुस्सेबाजी, डोमिनेशन, अपना वर्चस्व बताना, अधिकार बताना, ये सब आपके अंदर उद्दंडता रहेगी, उससे बचो, क्योंकि ये सब काम नहीं देता कामकाज में, है ना। तबीयत भी संभालो, ब्लड प्रेशर वगैरह से रिलेटेड समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह से भी बचना चाहिए। और जो पैसा आ रहा है ना, उसको आने दो चुपचाप, 1 रुपया आए या 1 लाख आए, आने देना है। केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों में उलझना नहीं है। और साथ साथ ये भी याद रखें कि आपके प्रॉपर्टी पे बहुत खर्चे हो सकते हैं, वाहन पे तो नहीं करने हैं अभी, माँ की तबीयत पर भी खर्चा हो सकता है, तो वो करना है। आपको ये समझ लीजिए कि आंकना है कौन सा खर्चा करना है, कौन सा खर्चा नहीं करना है। अब मंगल के दृष्टियों की मैंने बात की, उसके हिसाब से प्रेम संबंधों में झगड़े फसाद नहीं करने हैं। विदेश रिलेटेड काम सुचारू रूप से करते जाइए। कन्या राशि, बड़ी अच्छी स्थिति आपके लिए बनी हुई थी कि मंगल तृतीय भाव में थे, अब चतुर्थ में आएंगे, तो चतुर्थ में मंगल जो है नीच के हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा टेंशन तो देंगे अपने माता के पक्ष के लिए और अपने वाहन प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन काम बना के जाएंगे। आपके अष्टम भाव के तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, तो जो उत्साह पराक्रम से आपने काम किया ना यात्राओं में, उससे फ़ायदा होगा आपको, और पैसे भी आएंगे, छोटे भाई बहनों से मदद भी मिलेगी। बुध आएगा ना जब यहाँ पर, तब थोड़ा संभलिएगा। बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करते रहिएगा, और साथ में आप जो हैं तबीयत संभालिएगा अपनी। तब की बात तब, अब की बात ये कि मंगल जो हैं आपको घर में चिड़चिड़ ना करवाएं, गुस्सेबाजी ना करें, माँ की तबीयत का ध्यान रखें। फिलहाल पहले से ये बेहतर हो रहा है कि शनि की दृष्टि मंगल पे, मंगल की दृष्टि शनि पे, इससे आप बचेंगे। और अब गुरु की दृष्टि से फिर भी मामला संभला हुआ रहेगा, और कुछ खास बिगड़ने नहीं वाला इस घर का, क्योंकि गुरु की संपूर्ण दृष्टि है, नवम दृष्टि है, और गुरु आपका परम मित्र है मंगल का, और मंगल आपके मित्र नहीं है। तो थोड़ा सा बुध के उपाय करते रहिए, बुध के लिए कृष्ण की आराधना वगैरह करते रहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुके हूँ। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए आपके सप्तम भाव के और आपके द्वितीय भाव के स्वामी और तृतीय में गए, अच्छा है आपके लिए, बेहतर है। और उत्साह बढ़ाएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे। जो धन आया था उसे संचित किया था, अब वो आपका यात्राओं पे खर्च हो सकता है, आपके अपने कामकाज पे खर्च हो सकता है, व्यवसाय के लिए, नौकरी पाने के लिए। और अब शनि की दृष्टि से मुक्त हुए तो कई सारे काम आपके जो शादी से रिलेटेड अटके हुए थे वो भी हो जाएंगे। तबीयत खराब थी तो बेहतर हो जाएगी, प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्या थी तो ठीक हो जाएगी, संचित धन बढ़ेगा, विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, कामकाज में वृद्धि होगी। और जो कामकाज की स्थल है वहाँ पर झगड़े फसाद नहीं करने हैं, अपने लस्ट से बचना है, कामुकता वासना से बचना है, बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो है आपको एक बात और बता दूं मैं
कि जो कामकाज हो रहा है ना उसमें अड़ंगे मत डालिए। आज नहीं कल करूँगा, परसों करूँगा, ये सब मत करिएगा, नहीं तो काम बिगड़ेगा आपका। और साथ साथ में मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो कहती है कि शत्रुअंता योग मैं बना रहा हूँ, लेकिन राहु को काम करने से रोकती है वो। तो इस बात से थोड़ा सावधान के काम बनता रुके नहीं आपका। वृश्चिक राशि, आपके तो लग्नेश है मंगल, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं आपके लिए मंगल के। षष्ठ भाव के स्वामी, लग्न के स्वामी, और मंगल महाराज जाकर बैठेंगे द्वितीय भाव में। बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। आपके लग्नेश द्वितीय भाव में, तो आपके लिए शुक्र के घर में गए वो। वैसे तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र साथ में, बुध साथ में, सूर्य साथ में, चतुर्ग्रही योग, पैसा लाएगा, धन लाएगा, संचित होगा, खर्चा हो जाएगा। इन सब बातों से बचना है। शत्रुअंता योग बनाएंगे, केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी, संचित धन बढ़ेगा, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार पूरे हो जाएंगे, मामा पक्ष से सहयोग, और अभी योजनाएं बन रही हैं आपकी कुछ बोलने चालने का काम करने से, तो उसमें तो बचना पड़ेगा, क्योंकि आप बोलोगे बड़ा कड़वा। उधर सूर्य है पहले से ही कार्यस्थल पर, आपको झगड़े फसाद नहीं करने, नहीं तो संचितन खराब होगा। चुप से और शांति से अपना काम निपटाना है। पैसा पाना चाहते हैं अगर तो, और परिवारजनों से बहुत सहायता मिलेगी। आपके लिए मैंने मंगल के उपाय भी भेजे हैं, गुरु के भी उपाय भेजे हैं, और गुरु की शुभ दृष्टि है मंगल पर, तो यहाँ पर सौम्यता रहेगी। अब राहु पर दृष्टि बनेगी तो अच्छा है, क्योंकि राहु बिगाड़ रहा था पंचम भाव का बच्चों का, तो अब बच्चों का बेहतर हो जाएगा। धनु राशि, लग्न में आ जाएगा मंगल, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। आप कहेंगे कामने जी आप हंस क्यों रहे हैं? अरे देखिए, सूर्य लग्न में आया हुआ भाग्येश, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूर्य प्रखर है, तेजस्वी है, आप पहले से ही प्रखर हैं, तेजस्वी हैं, ऊपर से द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं शनि, तो जुबान बड़ी कड़वी हो रही है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह बदलता है तो उसके जो दो भाव होते हैं उसमें से पहले भाव का असर देता है, तो शनि पहले भाव द्वितीय भाव का दे रहे, कड़वा बोल रहे थे, सूर्य ने और प्रखर बना दिया, मंगल नीम चढ़ा हो जाएगा। मतलब बहुत कड़वा बोलेंगे आप। बच्चों, माइंड को गुस्से से बचाओ, पैसा चाहिए ना, काम चाहिए ना, मित्रता चाहिए ना, प्रेमी चाहिए ना, तो इन बातों से बचना पड़ेगा। विदेश रिलेटेड यात्राएं हो सकती हैं, विदेशों से पैसा आ सकता है, बच्चों से फ़ायदा हो सकता है, शादी की योजनाएं फलीभूत हो सकती हैं, उच्च कोटि के प्रेम संबंध हो सकते हैं, लेकिन तबीयत में गड़बड़ी, ब्लड से रिलेटेड समस्याओं वगैरह से बचना पड़ेगा। मकर राशि, आपके लिए अब देखिए, मंगल की जो दृष्टि थी ना शनि पे, वो खत्म हुई, और शनि की दृष्टि मंगल पे खत्म हुई। पैसा खुलेगा, माता पक्ष से सहयोग, वाहन प्रॉपर्टी खरीदेंगे, केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से मुक्त। लेकिन जब बुध आएंगे ना, तब आपको बचना पड़ेगा, तबीयत ठीक रखनी पड़ेगी। और जब सूर्य साथ में बैठा हुआ है, तब भी आपको हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड कोई ऑपरेशन वगैरह है तो डायग्नोज पहले अच्छे से कराइएगा, फिर आगे बढ़िएगा। केसेस विवाद से बचिएगा, और इसमें तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी ये नहीं कि मैं जान के कूद पड़ा, कामनी जी ने कहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि आपके घर में सुख सुविधा की रेलचेल हो तो सकती है, लेकिन खर्चे कंट्रोल में, झगड़े कंट्रोल में, विदेश रिलेटेड काम कंट्रोल में रहेंगे तो सब काम होगा आपका। और गुरु की शुभ दृष्टि है, इसलिए अगर कोई प्रेम संबंध है तो उसमें उग्रता आएगी, थोड़ा सा साहस बढ़ेगा, बोलने के लिए प्रपोज कर देंगे, लेकिन शांति से, ठीक है, ये नहीं कि गुस्सा कर जाए। मंगल की दृष्टि आपके राहु पर भी है, तो अच्छा है, राहु पर दृष्टि है। राहु छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर रहा था, लेकिन इसके साथ ही काम दिलवा रहा था राहु। अब वो काम को मत बिगाड़ दीजिए फालतू में, अंगारक सहयोग बनेगा आपके। सब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखते हैं, कितने चिड़चिड़े हैं आप या कितने प्यारे हैं। इस स्वभाव पर आपका मंगल का जो मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ वो डिपेंड करता है। आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये उपाय कि आप बुध के उपाय करें, आप न सूर्य न मंगल किसी के उपाय ना करें। घर में वैसे आप महामृत्युंजय के जाप एनी टाइम लगा सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए देखिए, शनि की दृष्टि थी मंगल पे, मंगल की दृष्टि थी आपके लग्न पर। तो लग्न की बात करूं तो लग्न वाले तो मुक्त हुए, और जिनकी 7.5 है वो भी मुक्त हुए, राशि वाले। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संभल के फिर भी, क्योंकि मंगल राहु को देखेगा। अब
राहु क्या है, मंगल राहु योग में झगड़े होते हैं, झगड़बाज हो जाता है इंसान। अपने परिवार के साथ बना के रखिएगा, बोलचाल की भाषा अच्छी, यात्राओं में सफलता, कार्यों में सफलता, अपने पिता से सहयोग, छोटे भाई बहनों से सहयोग, शादी के योग खुलेंगे, बहुत अच्छा काम मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, कोई आवेदन भरे थे, गवर्नमेंट रिलेटेड टेंडर भरे थे, वो हो सकते हैं। और साथ साथ ये भी याद रखें कि आपको अपना माइंड सही रखने के लिए जो है थोड़ा सा कृष्ण की आराधना करनी पड़ेगी। चिड़चिड़े मत हो जाइएगा, मानसिक तबीयत खराब होती है तो बच्चों पे उसका गुस्सा मत निकालिएगा। और अपना मेंटल स्टेटस ठीक रखने के लिए बुध की उपाय कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। आपके लिए अच्छी खबर ये भी है कि मंगल जो है पैसा ला रहा है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, जो कार्य किए थे उससे रिलेटेड। तो पिछला पैसा जो रुका हुआ था वो मांग लीजिए, हो जाएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए मंगल महाराज जो हैं अब दशम में बैठ गए, उच्च के हो जाते हैं मंगल दशम में बैठ के काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। और अपने काम जो निपटाए थे ना आपने, उससे आएगा पैसा, काम बढ़ेगा, नया नया काम मिलेगा, पिता से सहयोग, धन का आगमन दिखेगा कि होने वाला है। गुरु की शुभ दृष्टि मिलने पर सूर्य, गुरु, मंगल सब एक्टिवेट हो जाएंगे और बड़ा काम करवा देंगे, कोई बड़ा ऑफर आएगा। लेकिन जो लग्न का राहु है वो भी दबेगा और उसकी भी नेगेटिविटी कट होगी। तो आपके लिए मंगल शुभ सूचनाएं ला रहा है। बस आपको अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखना है, घर की सुख सुविधा का, विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है। और साथ साथ आपको अपना वाहन वगैरह विक्रय, प्रॉपर्टी वगैरह क्रय विक्रय नहीं करना। ये नहीं सोचिए कि मंगल का सपोर्ट है, ये भी सोचिए कि बुध साथ में रहेंगे कुछ दिन, तो उस समय बेचैनी हो सकती है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मंगल के धनु राशि में प्रवेश से क्या होगा। अच्छा, अब मंगल के कुछ उपाय हम जानते हैं। तो मंगल के सबसे अच्छा उपाय भाइयों के साथ बना के रखें। थोड़ा सा वो डोमिनेटिंग रहेंगे कहीं पर, तो भाई तो होते ही हैं, मतलब कभी छोटा भाई कभी बड़ा भाई, खासकर स्त्रियों बहनों के लिए। और खासकर पुरुषों में तो अनबन हो जाती, ठन जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सभी को सलाह दे रही हूँ, बना के रखें भाइयों से, मंगल की कुदृष्टि नहीं होगी। मंगल के लिए गणेश जी और हनुमान जी की आराधना सर्वोपरि है। लेकिन यहाँ पर मंगल की जो राहु पर दृष्टि है, तो एक नारियल मंगलवार के दिन चढ़ा दिया करिए। और साथ साथ अच्छी बात आपको मंगल के बता दूँ, मेरे गुरु जी थे एक, जिनका स्वर्गवास हो गया बहुत साल पहले। मतलब मेरे जो पहले गुरुजी, द्वितीय गुरुजी थे, तो उन्होंने एक उपाय बताया था, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मंगलवार के दिन जिनको मंगल कारक है वो लोग गुड़ मुंह में लगाया करें, ठीक है, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। स्त्रियों में सुहागिन है तो सिंदूर वगैरह, और ओल्ड फैशन लगेगा आपको, लेकिन फिर भी अच्छा है। लाल श्रृंगार करें, चले लाल कपड़े पहन ले, लाल बिंदी लगा ले, लाल चूड़ियाँ पहन ले। लाल पहनेंगी जो है मंगल आपको सपोर्ट करेगा। और मंगल के कई उपाय हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। और ख़ासकर सभी को मंगलवार के दिन उपाय नहीं करने हैं। कुछ राशियाँ ऐसी जो मैंने बताई हैं, उनको बुधवार के दिन भी मंगल के उपाय करने हैं। तो वो आप सुनिए ये वीडियो अच्छे से जो मैंने कहा है, फिर आगे बढ़िएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मंगल का धनु राशि में प्रवेश क्या असर देगा। फिर मिलूंगी इसी तरह अन्य चर्चा लेकर। आप लोगों का बहुत साथ मिल रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, मेरा काम काज अच्छा करने की मनस्थिति है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, तो खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।